दंडक प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो आप सब वैष्णव का हृदय से स्वागत है। और हम सब अभी तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के, मुझे लगता है 38वें श्लोक में है। कपिल मुनि भक्ति की महिमा बता रहे हैं और भक्ति की महिमा इतनी अगाध है कि ये अन्य जो योग भी सिद्धि जिससे लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भी जब तक टिंज ऑफ भक्ति ना हो वो सिद्धि भी सिद्धप्रत नहीं होती, वो योग मार्ग भी सिद्ध नहीं होता, परिपूर्ण को नहीं पहुंचता जब तक उसमें टिंज का भक्ति ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो भक्ति का अपना स्थान है कि भक्ति इतना महान है कि बाकी योगों का भी जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो योग भक्त को मिल जाता है। यानी सभी प्रकार के अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता स्वरति ने जानकी माता, सारे अष्ट सिद्धि नवनिधि सब जो भी चीजें हैं, जो भी ऑपुलेंसेस हैं, ये सब एक भक्त को बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? वो इच्छा करेगा और वो चीज वहां आ जाएगी। भक्तों की खासियत ये है, वो इच्छा वो चीज का करते हैं जो भगवान की सेवा में लगे, है ना। वो ऐसा फालतू चीज इच्छा नहीं करती, इसलिए वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती है। हाँ, तो भगवान बहुत देते हैं, लेकिन जब आप मुक्त हो जाओ तो सब, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, आइए 38वां श्लोक लेते हैं। कपिल मुनि उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कपिल मुनि कह रहे हैं, न कर हिचिन मत पर शांत रूपे न क्षंदिनो मणि निमिषो लेडी हेति ये शामहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। The Lord continued, my dear mother, devotees who receive such transcendental opulences are never bereft of them. Neither weapons nor the change of time can destroy such opulences. Because the devotees accept me as their friend, their relative, their son, preceptor, benefactor, and supreme deity, they cannot be deprived of their possessions at any time. भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। तो आज का मैंने जो टाइटल डाला ना कि नॉन डिस्ट्रक्टिव जो गिफ्ट है वो भगवान से मिलता है भक्त को, जो काल भी विनष्ट नहीं करता, ऐसा गिफ्ट भगवान भक्तों को दे देते हैं। जैसे योग प्राप्ति अगर आपको हो गई तो काल के बंधन में नहीं, कर्म जो है वो काल के गांठ में है, तो कर्म योग से भी अगर आप पार होते हो तो कर्म का गांठ बना रहता है। लेकिन जो भक्त को मिलता है वो स्वयं भगवान ही मिल जाते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि भगवान बाकी सब दे देते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य, आपको जो चाहिए हाँ मांग रहे हो तो दे देते हैं। लेकिन जब आप उनको बोलते कि मुझे आप चाहिए तो बहुत ध्यान से देखते हैं, अच्छा क्योंकि मैं मिल गया तो सभी मिल गया। तो कहा गया है कि वो ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं जो कभी उनसे वंचित ही नहीं होंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तो धाम परमम मम, मेरा धाम ही उनको मिल जाता है।
मैं ही उनको मिल जाता हूं। हाँ, ये खासियत है। और वो काल भी, काल का जो परिवर्तन है, काल का स्वभाव है, हर चीज को परिवर्तित करेगा। जैसे समझो मेरा एक कुर्ता है, तो अगर और 1 साल रुक जाएंगे तो ये जर्जर हो जाएगा, फिर और 1 साल बाद ये फटने लगेगा, और 1 साल बाद इसके सारे धागे लूज हो जाएंगे। ये स्वभाव है, एलिमेंट का जुड़ाव और टूटना ये स्वभाव है। तो ये उसी प्रकार ये काल के अंदर आता है। तो अगर कोई मुझे, मैं अच्छा काम कर दूं, पुण्य कर दूं, तो कोई मुझे अच्छा कपड़ा दे देगा, लेकिन तो काल के अंदर बाद में फट जाएगा। या कोई मुझे पैसा दे देगा तो काल के समय में नष्ट हो जाएगा। या कोई मुझे बड़ा बंगला गाड़ी घोड़ा दे दे, लेकिन इस समय से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर, या अगर किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाती, इस जन्म में हो गया, वो अगले जन्म में कंटिन्यू नहीं होगा, अगले जन्म में कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन भक्ति ऐसा है जो इस जन्म से कंटिन्यू अंत तक चलते रहता है, और वो काल के परिवर्तन से भी विनष्ट नहीं होता। ऐसा ऐश्वर्य और ऐसा मैं आयुध, यानी मैं इतना ऑपुलेंस दे देता हूं। हाँ, क्यों क्यों देता हूं? तो बेचारे भक्त जो है ना, मुझे अपना मित्र मानते हैं, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक और परम देव मानते हैं, तो मुझे ऐसा मानते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनको अपना मानते हुए ये काम करता हूँ। तो वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, दे लव मी अनकंडीशनली, सो आई गिव देम ऑल दीज थिंग्स अनकंडीशनली। और उनसे कोई ये छीन नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है, it is stated in Bhagavad Gita that one may elevate himself to higher planetary systems, even up to Brahmaloka, by dint of pious activities. But when the effects of such pious activities are finished, once again comes back to his earth to begin a new life of activities. तो अगर कोई तप वप करके भी ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए, तो फिर भी जब समय नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको वापिस आना पड़ेगा। क्षिणे पुण्य लोकम पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। हाँ, जब पुण्य क्षीण हो जाए देवताओं का भी, तो उन्हें भी नीचे आना पड़ता है। चाहे वो, हाँ, वो कौन सा है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, हाँ, माम उपेत्य तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते। तो वो कह रहे हैं कि जो आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मा से लेके नीचे तक कीट या पाताल तक जितने भी जीव हैं, सबको, स्पून ले लो, चलो स्पून, हाँ? जो इतना होने के बावजूद भी, इतना अगर कोई मिल भी जाए, लेकिन उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। ये पावर है, बिकॉज द डिवोटीज है ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं, तुमको इटर्नल लाइफ। Thus, even though one is promoted to higher planetary system for enjoyment and long duration of life, still that is not permanent settlement. इतना स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, लोग पुण्य करते हैं, अपना धन दान करते हैं, रतन जप हरे कृष्ण। हाँ चैतन्य, हरे कृष्णा। अब म्यूट कर दो, म्यूट, अभी क्लास चल रहा है ना, अभी म्यूट कर दो। हाँ, उसको बटन, हाँ, गौरंगी उसको बटन बंद कर दो। वो, हाँ, फिर क्लास के बाद आपसे बात करेंगे। तो और एंथुजियास्ट बच्चे यही आगे जाके प्रचार करेंगे, इन्हीं को सत्य मालूम होगा, लोग इनको खोजेंगे, इनसे ज्ञान लेंगे। तो यस, तो यहाँ पे लिखा था, तो अगर लोग इतना पुण्य उन्य करते हैं कि मुझे देवताओं से वो मिले, मैं देवलोक मिले, स्वर्गलोक मिले, वहां आनंद लूं, मैं वहां वो सब करूं, लेकिन क्या होता है, वो मिल तो जाता है दान इत्यादि करने से, लेकिन समय के साथ साथ वो विनष्ट हो जाता है। ये यहाँ पे कहा गया। The achievement of devotional service and consequent opulence of Vaikuntha even on this planet are never destroyed. तो भक्त जो है, उनको जो मिलता है, उनको परमानेंट मिलता है। जो वैकुंठ मिलना है वो तो मिलना ही है, और इस जन्म में भी अगर भगवान ने कुछ दे दिया उसको, वो परमानेंट देते, जाओ एंजॉय। आपको मालूम है, भगवान का एक दिव्य शक्ति है जो खुद उनके पास है, वो भक्तों को दे देते हैं। देखो, ये तपस्वियों को और
साधकों को भी ज्यादा नहीं मिलता, इसी भक्तों को मिलता है। क्या चीज है वो भी सुनिए। वो है कि जब आप क्या कहते हैं उसको, आप किसी वैष्णव को मिलिए, जब कोई डिवोटी को देखिएगा ना, तो उसके अंदर का ऐसा कृष्ण शक्ति है जो सबको अट्रैक्ट कर लेता है। वो कुछ बोलने लगता है ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, पब्लिक में, अकेले में, उसके बोलने में एक अलग ही ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। आप देख लो, जो हमारे भक्त जब कोई लेक्चर देते हैं या कुछ करते हैं, तो वो आपको ऐसा फील आने लगता है, वो शक्ति, वो कृष्ण शक्ति। तो भगवान ये चीज दे देते हैं, मैं ही तुम्हारे साथ हूं, वो वाणी में पावर आ जाता है। इन दिस वर्स कपिल देव एड्रेसेस हिज मदर एज अ शांत रूपा। इस श्लोक में माता उनको शांत रूपा के रूप में कहती है, इंडिकेटिंग दैट द ऑपुलेंसेस ऑफ डिवोटीज आर फिक्स्ड because devotees are eternally fixed in Vaikuntha atmosphere, which is called Shanta Rupa because it is in mode of pure goodness, undisturbed by mode of ignorance and passion. तो रजोगुण और तमोगुण से रहित ये शुद्ध सत्व का स्थान है वैकुंठ, जहाँ पे कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है और परमानेंट स्थान है, और इसलिए वहां जो जीव होता है वो शांत होता है, शांत रूपा। ये यहाँ पे कहा गया है। Once one is fixed in devotional service of the Lord, his position of transcendental service cannot be destroyed. एक बार कोई भगवान के भक्ति में लीन हो जाए, वो उसका कोई भी प्रकार का जो सेवा है वो अब क्षतिग्रस्त नहीं होता। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ आप सेवा भी करोगे तो एक आदमी का सेवा से दूसरे आदमी को प्रॉब्लम होता है। यहाँ कभी कभी द्वेष होता है, ये कर रहा है तो वो करेगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी होता है, वो भगवान रखते हैं। जैसे मराठी में बोलते हैं जहालवादी मवाड़वादी। जहालवादी यानी बहुत शांत है, पतंजलि, मवाड़वादी, दोनों में से एक कोई एग्रेसिव है, एक शांत है। तो ऐसे होता है मेंटेलिटी। ये यहाँ पे दुनिया में द्वंद्व है, तो अच्छा कौन है बुरा कौन है ये काल के हिसाब से बदलते रहते हैं डेफिनेशन। लेकिन वैकुंठ में वैसा नहीं है, सब लोग जानते हैं यहाँ भगवान है, सब कुछ परमानेंट है, कुछ कोई किसी को कुछ छीनने ही नहीं वाला है। तो उधर कोई न्याय व्यवस्था, लड़ाई झगड़ा, पैसे का बंटवारा, ईगो, ईगो भी क्या है, जब अपनी ईगो सरेंडर किया तब वहां है। तो वहां पे कोई प्रकार का एंजाइटी नहीं है, परमानेंट जॉय है। इन वैकुंठ एटमॉस्फेयर देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। वैकुंठ में काल का कोई परिणाम नहीं होता। जैसे काल यहाँ क्या करता है भौतिक पदार्थों में, मैंने जैसे बताया ना, कपड़ा ये जीर्ण हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए ये करताल है, ठीक है, अब ये करताल है, इसका एक काल है, इसके एलिमेंट्स जॉइंट है। कैसे जॉइंट है, तो इसको हीट वीट करके कॉपर को ये सब इकट्ठा कर दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे काल बढ़ेगा, इसके ऊपर हीट का परिणाम अब है नहीं, तो ये ओरिजिनल की तरफ जाएगा, यानी हर एलिमेंट अलग होने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे ये वीक हो जाएगा, कहीं टूट जाएगा, फिर बिखर जाएगा, 100 साल बाद ये मट्टी मट्टी हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? तो वैसे ही काल का यहाँ प्रभाव है। आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव है झूठ बोलने का, तो क्या होगा, आप पहले सच भी बोल दीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत आपको ओवरटेक कर लेगी। अगर आपका स्वभाव है सच बोलने का, तो आप झूठ भी बोलिएगा, तो धीरे धीरे उसमें से सच ही बोलना चालू हो जाइएगा। तो जो स्वभाव है व्यक्ति का छुपता नहीं। तो भगवान कहीं भी गीता में नहीं बोले कि आप अपना स्वभाव बदलो, वो बोले कि आप माम अनुस्मर युद्ध चल, अपने कर्तव्यों को करो और मुझे याद नहीं। तो यहाँ कहा गया है कि वहां पे काल, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम और ऑफ द डेमिगॉड्स, बिकॉज देयर आर नो डेमिगॉड्स इन द वैकुंठा प्लैनेट्स। वहां कोई देवता रहते ही नहीं। यहाँ देवता भी है ना, आपकी इंद्रियों के ऊपर देवता का प्रभाव है। तो इसलिए राहु केतु ये सब जो होते हैं, जब लोग ज्योतिष देखते हैं तो सब बता देते हैं लोग कहाँ क्या होने वाला है, कब कष्ट होगा, कब सुख होगा, कब दुख होगा, ये सब बता सकते ज्योतिष, क्योंकि प्रभाव है। लेकिन वहां तो देवता भी नहीं रहते, वहां आप अपने पूर्ण स्वरूप में रहते हैं भगवान के साथ, ठीक है। Here our activities are controlled by different demigods. Even if we move our hand and leg, the action is controlled by the demigods. अगर हम हाथ और पांव हिला भी रहे तो ये देवताओं के नियंत्रण में होता है। अरे कि आपने देखा था ना क्रिएशन, सेकेंड कैंटो में क्रिएशन आया था, तो क्रिएशन में हमने क्या देखा कि सभी जो हमारे इंद्रिय हैं ये सब देवताओं के कंट्रोल में होते हैं।
When the time element is present, there is certainty of destruction. But when there is no time element, past, present, and future, then everything is eternal. Therefore, this verse uses the words na nakshanti, indicating that the transcendental opulences will never be destroyed. तो यहाँ पे कहा गया न नक्षंती, ये दिव्य चीज जो है वो काल के प्रभाव से, तो वहां काल है ही नहीं. वहां काल कैसा है? जो भगवान की लीलाओं को आनंद देने की सेवा में लगा है वो, ये बाकी काम में नहीं. द रीजन फॉर फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो डिस्क्राइब. यहाँ पे कारण बताया है मुक्ति का, वो भी बताया. द डिवोटीज एक्सेप्ट द सुप्रीम लॉर्ड एज, वो कारण है. जो भक्त है वो भगवान को अपना मित्र, सुहृद, अपना भाई, बेटा, शिक्षक, शुभचिंतक, अपने परम आराध्य के रूप में देखते हैं. तो जब वो ऐसा देखते हैं ना, तो क्या हो जाता है? तो भगवान का एक संबंध बन जाता है आपसे, क्योंकि भगवान रेसिप्रोकल है. कौन सा श्लोक है गीता का बताइए? अब तक आप लोग को पाठ हो जाना चाहिए. कौन सा श्लोक है जिसमें पता चलता है कि भगवान रेसिप्रोकल है? बताइए. प्रभु जी ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथा भजाम्यहम्. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः. कि अगर कोई मेरे पास जिस भाव में आएगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है. आप डाकू बन के आइए, वो डाकू बन जाएंगे. आप नास्तिक बन के आइए, आपको नास्तिक तब भर देंगे. आप वैष्णव बन के आइए, वैष्णव बना देंगे. आप अव्यक्तवादी बन के आइए तो आपको अव्यक्त का ही दर्शन करा देंगे. हाँ, भगवान पूर्ण है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. भगवान पूर्ण है. आप जो आईना है, आप गुस्सा दिखाएंगे तो गुस्सा दिखाएंगे, आप प्यार दिखाएंगे तो प्यार दिखाएंगे. तो भगवान जो है वो पूर्ण होने के कारण वो सिर्फ आदान प्रदान करते हैं. तो जो भक्त उनको अपना मानने लगते हैं, वो प्रॉब्लम है उनको. फिर उनको उनसे छूटा नहीं जाता. फिर वो क्या है ना, देखो ऐसा है जैसे आजकल एक लड़का लड़की एक दूसरे को आई लव यू ये सब बोल देता है. आई लव यू बोलता है, शादी करता है, फिर मर्डर कर देता है. एक्चुअली क्या है, पहले मर्डर नहीं होता था पति का, अब होने लगा है. क्योंकि जनरली क्या है, शादी के बाद है ना, पहले भी अनादिकाल से, कलयुग में भी, 100 साल पहले भी, 10 दिन पहले भी, आगे होने वाले शादी भी, शादी में क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना, ये एलिमेंट है, ये जुड़ा है किसी प्रेशर से. तो वैसे ही शादी में क्या है, सामाजिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर, शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, सब मिला के आदमी शादी को लिखा है धर्म का मुक्ति का मार्ग है. अब वो दिया है ताकि सब अपना अपना सबक सीखे. अब क्या होता है कि माता जी लोग को पहले ही सर दर्द हो जाता है कि नो ये हेडेक हो गया है आदमी, क्योंकि माताओं का सोच विचार अलग होता है और आदमी आके अपना ईगो प्रेशर क्रिएट करता है. लेकिन पहले क्या होता था, वो झेल लेते थे क्योंकि ऑप्शन नहीं होता था मर्डर का. अब क्या है, मर्डर के ऑप्शन है, तो लोग आज सुपारी दे दे के मार रहा. एनीवेज मेरा वो पॉइंट नहीं था. मैं कह रहा था कि आजकल लोग कैजुअली बोल देते हैं आई लव यू. लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं. एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस. कॉन्शियस वाले में क्या होता है, अनकॉन्शियस वाले में क्या होता है कि आपने बोल दिया, उसका कोई मायना आपने खुद नहीं रखा, बस बोलने के लिए बोल दिया, खेल खत्म. एक होता है कॉन्शियस. अगर आप किसी कॉन्शियस व्यक्ति को बोल दोगे आई लव यू, वो सीरियसली ले लेते हैं. तो आप और भगवान में कॉन्शियस कौन है? भगवान है. आप हो कॉन्शियस, थोड़ा थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस हो. तो आप जब जेन्युइनली आई लव यू बोलोगे बात अलग है. आप हल्के में भी बोल देते हो, वो सीरियसली ले लेता है. वो तो टोटली कॉन्शियस है ना. पूर्ण चेतना, चेतना नाम, सभी चेतनों में सबसे चेतन वो है. तो आप जब बोलते प्रभु मैं आपका हूं, आप सीरियसली नहीं भी बोलते, वो सीरियसली ले लेते हैं. इसलिए जब आप भगवान के सामने जाते हो, मुझे मौका मिला है जगन्नाथपुरी जाने का. कल एक प्रभु जी है, वो अपना कार लेके जा रहे हैं. तो मेरा भाग्य है कि मैं जगन्नाथपुरी, मेरे को जगन्नाथ जी ने बुलाया है. बड़ा जगन्नाथ हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल. बड़ा जगन्नाथ को भी जाना है, तो निकाल लेना टिकट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप जगन्नाथ जी का नाम लेते मैं
आनंद में रथ संबंध, भगवान से संबंध, भगवान से संबंध। फिर पीछे बैक बैक गिर। तो भगवान से जब आपका संबंध बन जाता है तो भगवान रेसिप्रोकल, भगवान कॉन्शियस है। जब आप उनको जगन्नाथ जी को जाके कहते हो जगन्नाथ मैं आपका हूं, ये बड़ो जगन्नाथ हमारा प्रभु हरे जी कृष्ण हैं, प्रभु जी। जी प्रभु जी। अरे वो भजन सुनाओ ना जी तुम प्रभु जी। जगन्नाथ जी वाला तो भजन सुनाओ जगन्नाथ जी वाला, सुनाएगा उड़िया में? नहीं प्रभु जी, थोड़ा कभी कभी वन सुनाऊंगा टाइम देख के क्या उड़िया करो? में। वो कैसे है वो बड़ो नीलो जगन ऐसे कुछ तो है ना वो, क्या मेरे को आता नहीं, गाओ तुम। हाँ ठीक है, तुम जी भी जी जी। आना है तो आ जाओ, टिकट निकाल के तत्काल निकाल के आते तो आ जाओ। आना पूरी। बेचारा बहुत प्यार से बोलते मैं आऊँ कि मैं डांट दिया, बोले नहीं वहां कौन सेवा करेगा, लेकिन आ जाओ आना, ठीक है। नहीं माता जी, थोड़ा जगन्नाथ जी यहाँ के पे भक्त थोड़ा को- प्रॉब्लम है यहाँ हम्म, जी। ठीक है चलेगा। देखो जगन्नाथ, बड़ा जगन्नाथ का चेहरा भी एकदम जगन्नाथ से प्रसन्न है। हाँ? पूरा उड़ीसा भाग्यशाली है जगन्नाथ जी स्वयं में, महाराष्ट्र भाग्यशाली है, विठल जी वहां खड़े हैं, भगवान खड़े हैं सब जगह हमारे लिए। हाँ, नाथ द्वारा राजस्थान में, नाथ द्वारा में भगवान खड़े हैं, जयपुर में भगवान खड़े हैं गोविंद जी, वृंदावन में खड़े हैं, अयोध्या में खड़े हैं, हाँ, मणिपुर मेघालय में खड़े हैं, आसाम में खड़े हैं भगवान, सब जगह भगवान प्रभु ठाकुर जी जी खड़े हैं। गुजरात दक्षिण में में तो है द्वारका जी, गुजरात में द्वारकाधीश। रणछोड़, आखिर तो भाग्य है वो, रणछोड़ राय है वो, आज्ञा भाग्य है, द्वारकाधीश है, राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश। इतना डॉलर फेंका नरसिंह मेहता के लिए, सोना चांदी सब दे दिया, बताइए आपके पास कहाँ भगवान नहीं है? सब जगह ठाकुर जी हैं। उडुपी में कृष्ण है, कर्नाटका में, साउथ में तिरुवनंतपुरम में है, तिरुपति में है, रंगनाथ है, कहाँ है नहीं? बद्रीनाथ पहाड़ में ऊपर चले गए, उत्तराखंड के लोगों का भी उद्धार हो गया। भगवान कहाँ नहीं? केदारनाथ में, सब जगह ठाकुर जी। तो भगवान बस आपका इंतजार कर रहे हैं। वो बिहार में भी है, देवघर में है भगवान, बिहार में और कहाँ है? बिहारी लोग लगता है देवघर भी झारखंड में, बिहार में है क्या? हाँ, हिमाचल में भी है, हिमाचल में देवी का वास है, भगवान का भी है। बिहार में कहाँ है भगवान विष्णु का? जैसे गंगा जी आई थी विद्यापति, भगवान राम ही तो गए थे, भगवान राम का तो ससुराल है मिथिला में, भगवान राम जी का ससुराल है, सीता माता है वहां पे। प्रभु जी गया में, गया गया में है, वही मैं बोला। गया में विष्णुपाद भगवान अपना चरण दिए हैं। हाँ? प्रभु जी आइए वो ना बल्लभाचार्य जी की एक गुलाबी। पीठ भी तो है ना बिहार में, बल्लभाचार्य जी के जो सप्त पुत्र हुए थे। अच्छा नहीं वो बल्लभाचार्य पता जी के नहीं, जो श्रीनाथ जी पहले पुत्र है जैसे, तो ऐसे वहां पे हैं, दो विठला ब्रज में विठला है। विठलाचार्य, नहीं मुझे उतना पता नहीं, देखना पड़ेगा, किसी नॉलेजेबल व्यक्ति को पता होगा, मुझे उनका नहीं पता है। बिहार वाला विद्यापति का मालूम है, विद्यापति के घर पे शिव जी नौकर की तरह आए थे सेवा करने, उगना, उगना नाम से, और इतना खुश थे विद्यापति से, और वो जब अंत में आए तो गंगा जी का स्मरण किए, गंगा जी रूट बदल के उनके घर से निकली, इतना प्रेम करते थे। प्रभु जी मायापुर में है नवद्वीप धाम। हाँ वो तो है, बंगाल तो बोलना ही नहीं, बंगाल में तो ओरिजिनल भगवान भी और डुप्लीकेट भगवान भी बहुत लोग हैं। सब का तो भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम में नहीं थे, कौन था वो बाल लंबे बाल वाला है, जादू तू करता था, काला जादू, बंगाल फाल्गु में बाबा। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बंगाल को चुने, बोले सभी स्थानों में, तो भगवान सब जगह है। बस पॉइंट क्या है कि हमको भगवान के पास एक बार जाना है। तो ये कह रहे हैं कि जो वो मुझसे ऐसे दोस्ती कर लेते हैं ना, तब मैं उनका हो जाता हूं, मैं क्या करूं? ऐसे कथा है, एक बार राम जी ने आराम कर रहे थे, राम जी जब आराम कर रहे थे तो वो उसके उनके पाँव में कांटा था, पहले वो सीता माता उनको पाँव चरण दबा रहे थे, तो वो कांटा निकाल दिया तो राम जी खड़े हो गए, ए क्या हो गया? बोलते नहीं स्वामी ये कांटा था,
बोले नहीं नहीं, उसको वापस रखो, अगर मेरे चरणों में कोई कांटा स्वरूपी व्यक्ति भी आश्रय ले ले तो मैं उसको नहीं छोड़ता। ये राम जी है। तो भगवान के पास हम सब आए हैं, भगवान के दरबार में है। भगवान बोलते एक बार कोई बोल दे तो मैं उसका हो जाता हूँ, मैं उसके दरवाजे पे नाचना चालू कर देता हूँ। ये पागल है, पागल। ये कृष्ण है ना, ये अलग ही है। इज अ मैड गाय, इज अ लवर, इज अ ट्रू लवर। इसलिए उनको अगर आप एक बार बोल दो प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, नकली ही बोल दो, हाँ, कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही, भगवान ऐसे हैं। वो एक गाने में एक लाइन है, पता नहीं उसका पूरा याद नहीं आ रहा है, गाना का बाकी आगे पीछे तो टाइम पर झूठा ही नहीं, वो तो ये गाना है। और एक गाना है उसमें ऐसे ही है कि मतलब तुम मुझे झूठा ही कर लो लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ऐसे भगवान का है। वो कौन सा गाना है? वो जरा जरा वाला गाना है वो उसका बीच में एक लाइन है, उसमें एक लाइन है, उसमें कहते हैं अरे तुम मुझे झूठा ही प्यार कर लो बट आई लाइक इट, सो कृष्णा लाइक्स दैट। जब आप भक्त हो नहीं, कई बार तो ऐसे तो लोग मीट मछली भी खाते हैं, ऐसे पापी घर में पैदा होते हैं, लेकिन जब वो भगवान के पास जाते हैं, टीका फीका लगा लेते हैं और झोली माला ले लेते हैं ना, भगवान खुश हो जाते हैं वो सब भूल जाते हैं इसने पीछे क्या किया, अरे मेरे पास आया है। हाँ? अब देखो रथ यात्रा में लाखों लाखों लोग रास्ते पे खड़े रहेंगे, जगन्नाथ जगन्नाथ। 2 साल पहले हम लोग गए थे तो एकदम मतलब पिछले साल शायद नहीं गए थे, पिछले पिछले गए, हाँ 2023 में। प्रभु जी ये सॉन्ग ऐसा है प्रभु जी सॉन्ग ऐसा है, पल भर के लिए हाँ। कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। वो तो पुराना वाला है, ये मैं एक और एक हाँ गाना पुराने वाला। ओके। जरा मैं देखता ऐसा कुछ है, उसमें एक लाइन है कि वो मेरे को याद नहीं आ रहा लेकिन ऐसा कुछ है। तो ये उसमें ये है कि मतलब देखो हम ये संसार में जो लव करते हो टेम्पररी है, क्या ही कर लेगा। अगर कोई लड़की खूबसूरत है, कोई लड़का बहुत ही धनवान भी है, लास्ट में पता चलता है धनवान है लेकिन कंजूस है, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करता, तो लड़की बोलती भाग इसे शादी करके पास गए। अच्छा, लड़का सोचता है बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत है तो उसको देखने वाले 10 लोग हैं, उसको बचाते 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 ही आपका जिंदगी चला जाएगा तो दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है, भगवान मैड है। एक बार आप उनके साथ कीर्तन कर दो, उनके लिए भजन कर दो, वो आपको फीलिंग आएगा कि वो आपके साथ है ना, उनको अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं देखिए माता कब देवती अपनी बेटा अपनी माँ को कह रहा है, यानी भगवान अपने भक्त को भी कह रहा है कि देखिए माँ ऐसा है कि मेरे पास जब भक्त ऐसा आते हैं ना, मैं क्या करूं, मेरा ये स्वभाव है। प्रभु जी झूठा ही सही प्यार तो कर, हाँ ये देखो झूठा ही सही प्यार तो कर। अब बच्चे देखो ये बर्बाद बच्चे हैं सब। हाँ, झूठा ही सही प्यार तो कर, ऐसा है वो अब याद है। हाँ ये देखो लिरिक्स विरिक्स खोज के लाया लगता लड़का, बताओ। तो यहाँ पे कहता है दे एक्सेप्ट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एज द डियर मोस्ट फ्रेंड, द डियर मोस्ट रिलेटिव एंड द डियर मोस्ट सन, द डियर मोस्ट preceptor, द डियर मोस्ट वेल विशर और द डियर मोस्ट डीटी। हाँ, वो मुझे कैसे देखते हैं, तो ये सब रूप में देखते हैं, अपना बेटा पुत्र भाई, हाँ, ऐसा देखते हैं सब मुझे। और भगवान का खासियत क्या है, एट ए टाइम सबको सब अलग अलग रूप से प्रेम कर सकते हैं। The Lord is eternal, therefore any relationship in which we accept Him is also eternal. हाँ, भगवान शाश्वत हैं और उनका जो संबंध है जिस प्रकार से ये भी शाश्वत है, वो क्षणिक नहीं है। विक्रम से आपको म्यूट करना होगा, विक्रम हाँ। It is clearly confirmed herein that the relationship cannot be destroyed and therefore the opulences of those relationships can never be destroyed. तो एक बार आपका भगवान से जितना संबंध बन गया, भगवान उतने में आपको रखते ही रखते हैं। और वैकुंठ तो बात अलग ही हो, तो है ही उनका। Every living entity has the propensity to love someone. हर जीव का एक स्वभाव है प्रेम करने का। अब देखिए हम अगर भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो आप किसी को बोलो क्या नौकरी करना चाहते हो, किसी गरीब को बोलो अरे मैं ना मेरे सेठ जी का गाड़ी चलाना चाहता हूँ, उसको लगता है मेरा कोई सेठ जी हो और मैं गाड़ी चलाऊं और मैं उसके लिए लॉयल रहूं। ये टेंडेंसी है, ये आत्मा का टेंडेंसी चित्त में आता है, मन बुद्धि अहंकार में आता है और वो शरीर से बाहर निकलता है।
लेकिन यही टेंडेंसी की पूर्णत्व कहाँ है? भगवान के लिए, क्योंकि कल वो मालिक है, कल नौकरी से निकाल सकता है, लेकिन भगवान नहीं। तो भगवान की सेवा करने के लिए आप जब जाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ कहा गया है, हम सब में वो टेंडेंसी है प्रेम करने का। We can see that if someone has no object of love, he generally directs his love to a pet animal or a cat or a dog. तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें प्रेम मनुष्य या भगवान से नहीं करते तो हम क्या करते हैं? कुत्ते, बिल्ली, इन लोगों को हम लोग प्रेम करने लगते हैं। हाँ? माझी मणी माऊली, मराठी में बोल देते हैं, माझी मणी माऊली, बिल्ली को ई, अरे बिल्ली उधर उधर, कुत्ता है करके यहाँ वहाँ टट्टी खा के उसको कोई लोग चुम्मा लेते। मतलब दिमाग भी होना चाहिए कि क्या है वो कुत्ता कर क्या रहा है और आप क्या कर रहे हो, है ना? तो ऐसा रहता है। तो वो पेट पाल लेते कि चलो एक प्राणी है, कम से कम मुंह से बोलेगा, निकाली तो नहीं देगा, इसको हम संभाल लेंगे। और वो कुत्ता कहने ऐसा करता, हमको भी अच्छा लगता है, मैं बॉस हूँ, ये मेरा नौकर है, हमें इसलिए हम कुत्ता पाल लेते हैं। ये हाल है। विश कहाँ गया? हाँ, thus the eternal propensity for love in all living entities is always searching for a place to reside. इसलिए प्रेम करने का एक स्थान खोज रहा है आदमी, हाँ, एक किनारा खोज रहा है। एक किनारे में जाके आराम करना चाहता है। हाँ, वो नाना पाटेकर या तुफान लोकांनी घर देता का घर, अरे डोंगरा वाचून, दऱ्या वाचून, अरे एक किनारा शोधत आहे, ये किनारा खोज रहा है, इसको कहीं आराम करने दो, तुम लोग किनारा दो, इसको रास्ते दो। वैसे ये प्रोपेंसिटी जो है, प्रेम करने का प्रोपेंसिटी जो है, एक टेंडेंसी है, ये एक स्थान खोज रहा है, तुम उसको दो। From this verse we can know that we can love Supreme Lord as our dearmost object, as a friend, son, preceptor, and as well as well-wisher, and there will be no cheating and no end to such love. लेकिन अगर हम भगवान के लिए देते हैं तो उसका कोई एंड नहीं है। कई बार इस मार्ग में लोग भगवान के सेवा को ना प्रेम प्रीति पूर्वक करने के बजाय कई बार कर्म कांड की तरह करने लगते हैं, और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर उनको लगता है मैं इतने सालों से माला कर रहा हूँ, मैं इतना भक्तों के बीच में मैं भोग लगा के खाता हूँ, लेकिन मुझे ना अब फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, ऐसा लगता है उनको। एक्चुअली अगर आप प्रीति पूर्वक करेंगे और प्रेम रूप से करेंगे ना तो आप कभी फ्रस्ट्रेट हो ही नहीं सकते। लेकिन आप जब रिजल्ट ओरिएंटेड फ्रूटिव करोगे कि मुझे अब ये चाहिए, मैंने 4 साल माला किया, अभी मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपका हर क्षण हर पल आप भगवान का चिंतन करते रहिए कि प्रभु के लिए मैं आज क्या कर दूं, आज ठाकुर जी में क्या सेवा करूं, कौन से प्रभु जी क्या कार्य कर रहे हैं और उधर में क्या जोड़ दूं। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, करुणावतार, हम लोग ब्रह्मचारी रूम में थे, करुणावतार लेटा लेटा ही था लेकिन बड़ा ज्ञान का बात बोल दिया। कुछ तो हुआ था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बात करते करते मैंने बोला अरे वो पागल आदमी है, उसको खुद मूड एंड मिशन है नहीं, एक बंदे के बारे में बात कर रहे थे और फिर वो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ रहता तो कितना अच्छा होता है, सामने बोला। तो वो एक चीज बोला, वो बोला देखो प्रभु जी, सबको विजन आता नहीं, लेकिन कम से कम इतना अकल होना चाहिए कि जिसके पास विजन है उसके साथ लेके सेवा करो तो आपका एनर्जी लग जाता है। बोला वाह क्या बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास कोई विजन नहीं, जैसे हम लोग को बस क्या था, लेकिन प्रभुपाद का विजन है, तो प्रभुपाद का सेवा कर देंगे तो वो विजन भी चलेगा, आपका सेवा भी चलेगा, और ठाकुर जी का आपके ऊपर नजर भी होगा भगवान का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो यहाँ पे कहा गया, तो वी शैल इटर्नली एंजॉय द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो हम भगवान के साथ अलग अलग संबंधों का आनंद ले सकते हैं। देखिए प्रभुपाद के बहुत सुंदर फोटो है, राधा कृष्ण है वहां पे, जगन्नाथ जी ऊपर, मुझे लगता है सैन फ्रांसिस्को या कहीं का होगा ये सेंटर। अब प्रभुपाद जी बैठे हैं, बस प्रभुपाद जी भक्ति दिए। प्रभुपाद जी ये ऐसे नहीं कि ऐसा विग्रह पूजा करो वैसा करो, पहले भक्ति लाओ और पहले भगवान को प्रेम करो, ये मंगल आरती करो, ये सेवा करो, सत्व गुण में बने रहो। प्रभुपाद को ऐसा लव करते थे, प्रभुपाद ऐसे खुद भी लव करते थे, खुद सबके लिए प्रसाद बनाते थे। ये है A special feature of this verse is the acceptance of the Supreme Lord as a supreme preceptor. इसका खासियत ये है कि भगवान को आप सबसे टॉप मोस्ट सुप्रीम में आप ले लो। Bhagavad Gita was spoken directly by Supreme Lord and Arjuna
could accepted Krishna as guru और spiritual master. अर्जुन ने क्या देखा, उनको अपना गुरु बना लिया. तो भगवान ने क्या किया, गीता का ज्ञान दे दिया. वो वापिस रोते रहता है, नहीं मेरे से नहीं होगा. तो भगवान बोलते जा घर बैठ जा. मैंने बोला नहीं मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप गाइड करिए. तो भगवान ने गाइड किया. कृष्णा ऑफ कोर्स मीन्स कृष्णा एंड हिज कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज. कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब कृष्ण और उनके जो खास भक्त हैं वो. कृष्णा इज नॉट अलोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो कई बार के कुछ भक्तों से आप नाराज हो जाते हैं, कुछ भक्तों के स्वभाव से आपका स्वभाव मैच नहीं करता है, तब बोलते मैं अकेला रहूंगा, मैं और मेरे कृष्ण, मैं और मेरे कृष्ण. नहीं, आप कृष्ण को उन भक्तों से अलग कर दोगे तो आपका दर्शन में खोट है ना, आपको कृष्ण मिलेंगे और आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. मैंने उन भक्तों को देखा है जो भक्तों के साथ सेवा नहीं करते और हमेशा भक्तों में दोष देखते और बोलते हैं मैं बस कृष्ण का ही सेवा करूंगा या करूंगी, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्रभुपाद और कृष्ण. ऐसा नहीं चलता है. ये सब डिवोटीज प्रभुपाद के ही हैं, ये सब कृष्ण के डिवोटीज हैं. तो आपको सबके साथ रहना चाहिए. हाँ, आप सेवा मत करिए जहां आपको लग रहा है कि ये सेवा आपको नहीं समझ में आ रही है, ये आदमी का तरीका काम का आपको नहीं समझ, तो वहां दूर हो जाइए. पर उसको अभक्त बोल देना या उसको गाली दे देना या उसको निंदा करना ये अपराध है. उसी प्रकार कृष्ण मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं, कृष्ण मीन्स कृष्ण एंड हिज डिवोटीज. और डिवोटी कई प्रकार के हैं. ठीक है, तो ये यहां पे गए. व्हेन वी स्पीक कृष्णा, कृष्ण मीन्स कृष्णा इन हिज नेम, इन हिज फॉर्म, इन हिज क्वालिटीज, इन हिज अबोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स. कृष्ण का मतलब है वो नाम रूप गुण लीला उनके पार्षद, यानी वहीं से लेना होगा. तो ये सब मिला के होते हैं कृष्ण. कृष्णा इज नेवर अलोन, फॉर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर नॉट इम्पर्सनलिस्ट. जो कृष्ण के भक्त हैं वो ये नहीं कि हाँ अब मेरा कृष्ण हो गया मैं किसी को नहीं देखूंगा, ऐसे भी होते लोग, मैं सिर्फ कृष्ण को देखने आता हूं, तुम लोग कौन हो. तो ये बोल दिया उधर ही आपका कृष्ण प्रेम खत्म. भगवान बोलते गधा है ये मेरे भक्त हैं, कनिष्ठ हो जाते हैं. जैसे आप किसी के घर पे जाते हो, आप बोलते आ प्रभु जी, आ उसका बेटा को तो भाग यहाँ से, उसकी पत्नी को तो भाग यहाँ से, छी छी छी, प्रभु जी करोगे, उसको कितना बुरा लगेगा. मेरे बेटे को एक गले नहीं लगाता, मेरे पत्नी को ये प्रणाम स्वीकार नहीं करता, और ये मेरे पास आ जाते क्यों, तो मेरे से इसको धन चाहिए या मेरे से कुछ है. तो वो बोलेगा रे कैसे, तो स्वार्थी आदमी है. तो भगवान बोलते हैं अरे ऐसा व्यक्ति है ये. तो भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करते. इसलिए आपको किसी भी भक्त को टोटलिटी में एक्सेप्ट करना पड़ता है. उसका भगवान से कनेक्शन है, आपको उसको सब स्वीकार करना पड़ेगा. तो कृष्णा इज नेवर अलोन, फॉर डिवोटीज आर नॉट इम्पर्सनल. हम लोग अव्यक्तवादी नहीं है. हम लोग भगवान को अगर भगवान किसी को स्वीकार कर ले तो आप स्वीकार करो. एक बार एक आरएसएस का बंदा था, वो एक आदिवासी एरिया में वो प्रचार कर रहा था, आरएसएस का प्रचार, उनको वापस क्रिश्चियनिटी से हिंदू में ला रहा था. तो वो एक बार सभी को शंकराचार्य होंगे उनको ले गया था, तो वो दूर दूर कर रहा था अछूत की तरह. फिर वो एक जगह फिर वो देखा तो मुझे बोला चलिए, तो मैं गया. वो सब मतलब सुअर खाने वाले जो कैटेगरी होते हैं वैसे लोग थे. मैं गया, लेकिन उनके घर में गया, सबके घर में बैठा, कीर्तन किया. फिर हनुमान जी का विग्रह था, उनको हमने पूजा वूजा किया. आरएसएस ने मूर्ति लगा दिया था हनुमान का, पूजा वूजा किया. और सब लोगों ने 350 लोगों को मैंने ओम का वो दिया ना, क्रॉस हटा के ओम का वो दे दिया लगाने के लिए, उन्होंने लगाया ओम का. तो वो जो लीडर था जाते हुए मुझे बोला कि महाराज आपको मान गए, बोले आपने सबको गले लगा लिया. बोले हम लोग शंकराचार्य को तो इतने कंडीशंस डाल दिए कि नजदीक नहीं आना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए. तो ऐसा क्या है आपके टीचिंग में, वो भी वेद पढ़ते हैं आप भी वेद पढ़ते हैं. मैंने बोला देखो एक बात याद समझो, जब मेरे स्वामी भगवान स्वयं, मेरे कृष्ण स्वयं उस जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रह सकते हैं, तो मैं कौन होता हूं उसको नहीं गले लगाया. वो बहुत खुश हो गया वो. अरे जब स्वयं भगवान उसके हृदय में रहने को तैयार है, वो महापापी है, महापातकी है. आपने तो उसका इसी जन्म को देखा है, भगवान उसके अनादि जन्म जानते हैं कितना पापी है. फिर भी अगर वो उसके हृदय में रहने को तैयार हैं, तो आप कौन. तो वो बहुत खुश हो गया, बोलते महाराज अगली कन्वर्जन में आपको ही ले जाऊंगा. बोला जिधर भी ले जाना ले जाओ.
तो कृष्ण का व्यक्ति मतलब आप किसी का द्वेष नहीं करते, आप सभी लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ किंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हिज सेक्रेटरी। एक राजा जो है वो अपने प्रधान के साथ हमेशा रहता है। हिज कमांडर, उसका जो सेनापति उसके साथ रहता है। हिज सर्वेंट, उसके जो नौकर उनके साथ रहते हैं। एंड सो मच पैराफर्निल, और बाकी जो चीजें हैं, वस्तु इत्यादि, राजमहल। As soon as we accept Krishna and his associates as our preceptors, no ill effects can destroy our knowledge. अगर हम कृष्ण और उनके पूरे पार्षदों को पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो हमारा कोई ज्ञान बर्बाद नहीं होगा। अगर सिर्फ कृष्ण को ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। In the material world, the knowledge which we acquire may change because of the influence of time. जो ज्ञान हमें संसार में मिला है ये काल के साथ साथ खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। आज हमको ABCD, कल क ख ग घ होगा, बाद में भूल भी सकते हैं, या अगले जन्म में फिर सीखना होगा। परंतु but nevertheless the conclusions received from Bhagavad Gita directly from the speeches of Bhagavad Krishna can never change. जो भगवान ने बोल दिया वो शाश्वत सत्य है, वो कभी नहीं बदलेगा। There is no use interpreting Bhagavad Gita, it is eternal. आपको गीता को इंटरप्रेट करने की जरूरत ही नहीं, वो एज इट इज ही लिखना होगा, उसमें जो है वही लिखना होगा, नया लिख के कोई फायदा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने गीता नहीं कहा, उनके अंदर जो आंतरिक शक्ति थी वे, क्या बकवास मारे जाते हैं, उल्लू बनाने का। कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड शुड बी एक्सेप्टेड एज वन्स बेस्ट फ्रेंड। ही विल नेवर चीट, ही विल ऑलवेज गिव हिज फ्रेंडली एडवाइस एंड फ्रेंडली प्रोटेक्शन टू द डिवोटी। कृष्ण जो है वो सुप्रीम लॉर्ड है, वो सबके मित्र हैं और वो कभी किसी को धोखा नहीं देते। वो सबको अच्छा मार्गदर्शन ही करेंगे। तो अगर आप भगवान के पास जाते हो और कुछ मांगते हो तो आपके साथ उसके बाद जो हो रहा है तो याद रखना वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि कृष्ण आपके सारा टोटलिटी गेम जानते हैं। आपका कहाँ से कहाँ हिलने से क्या हो जाएगा। अगर टॉर्टोइज है उसको देखो, कवच, उसका मुलायम शरीर, उसको कवच क्या कर दिया, हार्ड कर दिया, उसको वो अंदर चला जाएगा तो उसको पकड़ नहीं पाता है। तो भगवान ने कवच दिया, बोले नहीं बहुत हैवी हो रहा है प्रभु छोड़ दो, फिर अगले दिन आपको खा जाएगा। ऐसे भगवान सब जीव को अपना अपना, चींटी इतना छोटा होता है लेकिन उसके पास कोई जाता है क्या, उसको तो कोई भी फूक मार के खत्म कर सकता है ना। उसके पास वो रहता है, वो जल लगा दिया तेजाब लेके पूरा घूमते रहोगे। खटमल इतना सा होता है लेकिन काटता है तो चुटुक चुटुक पता नहीं चलता कहाँ काट रहा है। मच्छर तो दिखता भी नहीं, वो अपना सक्शन पंप लगा देता है अंदर में, खून लेके अपना भाग भी जाता है। तो भगवान सबको अपना अपना दिए हैं। He will never cheat. He is friend to all and protector of devotees. If Krishna is accepted as son, अगर आप भगवान कृष्ण को बेटा की तरह लेते हो, लड्डू गोपाल, he will never die. वो तो कभी नहीं मरेंगे। कई बार होता है, हमारे एक माता जी हैं पहचान की, उनको 4 डॉटर्स हैं। वो चारों डॉटर ने उन्होंने मिलकर लड्डू गोपाल को रखा अपना भाई। तो मुझे पता चला तो मैं उनको रक्षाबंधन, कभी कभी वही आ जाते हैं, मैं ही चले जाता हूँ, तो राखी बांध देते हैं। तो बोलते प्रभु जी हम लोग ना कृष्ण को राखी बांधते हैं, गोपाल जी को, इनका बर्थडे मनाते, छठी मनाते हैं, क्योंकि छठी में मैं जाता हूँ उस दिन राखी वाखी बांधते। तो आप कृष्ण को अपना बेटा मान सकते हैं, क्या दिक्कत है, उस भाव में रह सकते, वो लोग अपना भाई मानते। If he were a very loving son or child, but a father and mother or those who are affectionate towards him always hope, may my son not die. हम हमेशा सोचते मेरे बेटे को कुछ ना हो, तो ऑलरेडी कृष्ण वैसे जिनको कुछ नहीं होगा। बट कृष्ण एक्चुअली नेवर विल डाई, तो कृष्ण तो कभी जाएंगे नहीं, तो आपका शाश्वत रिलेशन हो जाएगा। Therefore, those who accept Krishna or the Supreme Lord as their son will never be bereft of their son. वो कभी अपने बेटे से दूर नहीं जाएंगे। In many instances, devotees have accepted the deity as son. कई बार विग्रहों को ही भगवान अपना बेटा मान लेते। हम लोग हमारे राधा रमन जी में राधा रानी को अपना बेटी की तरह मानते, लाडली की तरह। हम जाते पूछते खाई पी ना, कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, ये भी कपड़ा लाते थे, ये लाते, वैसे हमेशा बात करते रहते हैं राधा रानी से। कृष्ण बोलते क्या ठीक है ना, नंदगांव में सब ठीक, बोलते यहाँ जो मिलता है खा ले, नहीं तो डॉलर भेज दो और अच्छा खिलाएंगे। कृष्ण को सीधा बोलते हैं। मेरे कोई तो डिवोटी आया है डीटी किचन में, बोला प्रभु जी केवल चावल दाल सब्जी। बोले सुन ज्यादा नखरा मत कर, या तो पैसा लेके आ, और नहीं तो चुपचाप, मेरे कृष्ण को ने बोल दिया है यहाँ जो मिलेगा चुपचाप खाओ।
वो बेचारा अपना राजा बाबू की तरह रहते हैं। कल भी बहुत सारे टीचर रहते हैं, डांस कर रहे थे, बहुत खुश हुए। तो भगवान के सामने भगवान भी प्रेम दे रहे हैं, है ना, इससे तो लोग खुशी खुशी नाच के जा रहे हैं। In Bengal, there are many such instances, and even after the death of the devotee, the deity performs the Shraddha ceremony for the father. ऐसे बहुत सारे बंगाल में सिचुएशंस हैं जहाँ कृष्ण बेटा के रूप में माना जाता है, तो कृष्ण के बिहाफ में पिंडदान होता है। अगर आपको बेटा नहीं है तो अगर आप कृष्ण को कर लो, कई बार कोई लड़की मांगलिक है तो उसका पहला विवाह भगवान नारायण से हो जाता है, तो भगवान नारायण मरेंगे नहीं ना। मांगलिक में होता है कि आपका पति मर जाएगा, तो विष्णु से विवाह कर रहे थे या ब्राह्मण से, ब्राह्मण भी अवध्य है तो श्राप ब्राह्मण को नहीं लगता, तो ब्राह्मण या तो खुद अपने नाम से, बस नामिक एक नाम का विवाह होता है, या वट वृक्ष से होता है, वड़ का जो पेड़ होता है उससे विवाह हो जाता है, उससे हो जाते वाला आदमी, तो उससे फिर दूसरा शादी जो है आदमी से। Therefore, one should be intelligent enough to worship the Supreme Lord. Thus, one will never be cheated. By worshipping demigods, one may elevate himself to higher planets. But during the dissolution of material world, the deity and the abode of the deity will be destroyed. जब ब्रह्मांड का नाश होगा या प्रलय आएगा, वो देवताओं का स्थान भी जाएगा, देवता का पोस्ट भी जाएगा, वो कोई काम का है। लेकिन अगर एक बार कोई वैकुंठ चला जाए तो वहां कोई प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं है टाइम के साथ या एनिहिलेशन नहीं है। The conclusion is that the time influence cannot act upon devotees who have accepted the supreme personality of Godhead as everything. एक बार आपने भगवान को सर्वे सर्वा मान लिया, उसके बाद आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अरे किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, या एक भजन गा सकते हैं। मैंने आज करताल हम कौन सा भजन, एक भजन गाते हैं, आप लोगों का रिक्वेस्ट था ना एक भजन गाने। जाओ चलो वो लगाते हैं। भजहु रे माना श्री नंदनंदना, भजहु, चलो ये वाला गाते हैं। भजहु रे माना श्री नंदनंदना, अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मना श्री नंदनंदना, अभय चरण श्री नंदनंदना, अभय चरण विंदरी। भजहु रे मना श्री नंदनंदना, अभय चरण विंदरी। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी, दुर्लभ जन्म सत्संगी, तरहुई भव सिंधुरी, तरहुई भव सिंधुरी। गीत आतप बात भीषण, ए दिन जामिनी जागिरी। गीत आतप बात भीषण, ए दिन जामिनी जागिरी। विफले से बिनु कृपाण दुर्जना, विफले कृपाण दुर्जन, विफले से बिनु कृपाण दुर्जना। सफल सुखल बलागिरी, सफल सुखल बलागिरी। धन यौवन पुत्र परिजन, इते के आचे पर अतिथि। धन यौवन पुत्र परिजन, इते के आचे पर अतिथि।
कमला दला जला जीवन टाला माला कमला दला जला जीवन टाला माला कमला दला जला भजहु हरि पदानी पीरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहुरी मन श्री नंदन अभय चरण रविंद रे भजहुरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी करहुरे भव सिंधुरे हरे कृष्ण। आप लोग क्वेश्चन पूछे उससे पहले बता दूं, हरि बोल। कल 25 है, फिर 26 को हम लोग निकलेंगे जगन्नाथपुरी, 27 को रथ यात्रा करेंगे, 28 को निकल के फिर मैं 29 को सुबह पहुंचूंगा पूना। 29 को एक प्रोग्राम है मेरा, 29 को पूना में रहूंगा। फिर आगे का शेड्यूल जो है जो भी करके 5 को कानपुर पहुंचूंगा सुबह, और शाम में लखनऊ में प्रोग्राम है, फिर रात का ट्रेन करके मैं वापस गुरुकुल लौट जाऊंगा कुटाम। हरि बोल। ये अपडेट। प्रभु जी हरे कृष्ण कानपुर बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, कानपुर तुम्हारे घर आएंगे 5 तारीख को सुबह 7 बजे। ठीक है। प्रभु जी इस बार मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी कानपुर में, मैं बाहर हूँ नोएडा में। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंदी, क्या आप मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे और मैं भी आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वापसी में कानपुर आएंगे प्रभु जी? नहीं, वही उसी दिन आएंगे शाम में, लखनऊ में प्रोग्राम है, वहां से फिर रात में कानपुर में ट्रेन है मेरे रात को। प्रभु जी आइएगा। यस, तब तक तेरे बाल भी आ जाएंगे गौरांगी के। प्रभु जी उड़िया गाना बोल रहे हैं प्रभु जी। बड़ा जगन्नाथ। हाँ प्रभु जी। जगन्नाथ का उड़िया गाना बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सुना नहीं तेरा बड़ा जगन्नाथ। मैं बोले तो जगन्नाथ पुरी के गाना का थोड़ा सा बोलो। हाँ, गाना गाना है। जी जी जी। हाँ, बोलो बोलो एकदम। जी प्रभु जी। सोहेडी गंगा नरेंद्र पोखरी सिए सहे शंख चक्र अजिधि देवोठी शंख क्षेत्र पुलिसी सहे स्वर्ग देवता देवोठी मो जगन्नाथ बिहान रुधान हुए धान चौचा से चावल से महाप्रसाद अक्षर ब्रह्मा हुए जगन्नाथ नाम गुगाई जीवन धन्य से जन्म
विधाता जो मो जगन्नाथ परसिए मनीष जन्म हुए से जन्म कर्म दिए से कर्म बाहुड़ी जीवागु बिंदु छाड़ी जाए आत्मा सारी छाड़ी जाए सही सही सारी जाएगी ने ता चरण लो कहे जन्म करता जेऊ मो जगन्नाथ परसिए। जय जगन्नाथ। देखो हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यस, किसी का क्वेश्चन था, कोई बीच में हाथ पर कर रहा था? दिनेश। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, वो आपने मंगलिक लड़की के बारे में जो बता रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ प्रभु, वो मंगलिक लड़का या लड़की को कैसे पता किया जाता है कि ये मंगलिक है? कोई सिम्टम्स है क्या उसको? कोई ज्योतिष पता नहीं, ज्योतिष को पता होता है, मेरे को भी पता नहीं। और प्रभु ज्योतिष ज्योतिष को किस आधार पर निकालते हैं? हाँ, किसी ज्योतिष को किस बोल आधार पर निकालते? तो पता चलता है मांगलिक है। ओके प्रभु, ओके। हरे कृष्ण प्रभू जी। प्रभू जी, हाँ, गोपाल जी, हाँ, अर्जुन अर्जुन रडला तेव्हा गीता सांगितली गेली आणि व्यासदेव रडले तेव्हा त्यांनी महाभारत आधी रचलेलं होतं आणि ते रडले तेव्हा त्यांनी भागवतम रचलं आणि भीष्मदेव रडले तेव्हा विष्णू स्तुती झाली, विष्णू सहस्रनाम झालं आणि दासीपुत्र नारदजी रडले, म्हणजे दासीपुत्र रडला त्यावेळेला ते नारदजी बनले। हरे कृष्ण। हरि बोल। वाह, इसका मतलब भगवान रुलाने के बाद ही सब कुछ देते हैं। प्रभु जी समझ नहीं आया। तो फिर प्रभु जी ऐसे मराठी क्यों बोलते हैं कि बता भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए प्रभु जी? बता रहे नहीं, रोना मतलब भगवान ही रुलाते हैं, और अर्जुन थोड़ी नहीं रोएगा, मजबूरी होता तो काय नहीं रोएगा, डीटीज के सामने नहीं रोते। तो एक्चुअली क्या है, भगवान ये कह रहे हैं माता जी कि जब अर्जुन रोया तो गीता प्रकट हुआ, व्यासदेव जब महाभारत लिख के भी अतृप्त हुए और उनके रोए मतलब एक तरह से खून खिन्न हो गए, तो भागवतम प्रकट हुआ। दासीपुत्र नारद जब रोया तो दासीपुत्र रोया तो नारद का रूप मिला, और भी कुछ बोला माता जी। भीष्मदेव विष्णु सहस्रनाम बोले तो विष्णु सहस्रनाम आया। तो इस प्रकार से जो ऐसे आता नहीं, सब भगवान जो है कष्ट देते हैं, जब सब आते हैं तभी आता है। वाह, बहुत अच्छा मेरे को लगा, आई लाइक इट, बहुत सुंदर चीज। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभू जी, सभी भक्तों को धर्म प्रणाम प्रभू जी। आम्ही या लागलो त्याला। हरि बोल। हाँ यस प्लीज। हरि बोल प्रभू जी, आम्ही या लागलो जगन्नाथपुरीला रथ यात्रेला। हरि बोल। दो रथ यात्रा में मिले हम, एक बार उस रथ यात्रा में कराड़ के, अब मिलेंगे इसमें। लेकिन इसमें लाखों लोग होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, पिछली बार इतने सारे डिवोटी थे लेकिन इसको मिल ही नहीं पाया हम लोग। प्रभू जी, आमचं मंदिराजवळच हे आहे, हॉटेल आहे, अगदी जवळ 50-60 मीटरवर। ओके ओके, ठीक है, देखते हैं, मैं मिलूंगा आपको। ओके प्रभू जी, हरि बोल। मिलेंगे। तुम्ही कुठं पुटाप आहे प्रभू जी? अभी मेरे को पता नहीं प्रभु जी। हाँ, वेयर यू आर पुटअप? एक प्रभु जी वो ले जा रहे कार में, बोला एक रूम बुक किया कहीं पे, अब क्या किया मैंने पूछा नहीं, मैं बोला ले जा रहा है। आपले इस्कॉनचं मंदिर आहे ना, तिथं आपले एक भक्त राहणार आहे, तर मी तसं असलं तर प्रॉब्लेम तिथं सॉल्व्ह करेल मग। बरं, मी काय करतो आता, त्यांना येऊ दे 26 तारखेला मग। ओके ओके प्रभू जी, हरि बोल। यस, नीतू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे पूछना था कि भगवान को रेड फूल चढ़ाया जाता है कि नहीं? गुलाब भी तो, गुलाब होता है रेड, वो वाला एक होता है ना, जास्वंती बोलते हैं मराठी में, ऐसा होता है, शंकर जी को चढ़ता है। तो जनरली शंकर जी को चढ़ता है, तो कृष्ण को इतना नहीं चढ़ाते, लेकिन चढ़ा दिया तो भगवान ने ऐसे कभी बोला नहीं है नहीं चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ। बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बहुत कुछ है।
ऐसे अगर आपके पास वही उगता है तो चढ़ा दो, नहीं है तो और भी फूल है तो सुगंधित फूल चढ़ा सकते हो विष्णु। वो बोलते हैं लोग माया देवी को चढ़ाया जाता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही ऐसे कुछ नहीं, उनको चढ़ाए तो माया देवी भगवान से भिन्न थोड़ी, उनको चढ़ाए तो भगवान को चढ़ा सकते हो। ऐसे कोई हूँ। प्रॉब्लम, ओके प्रभु। भगवान को तांडव नहीं करने वाले क्यों चढ़ा दिए सब, और कुछ। यस उर्मिक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कोई स्वर्ग जाता है तो उसके बाद जैसे उसका पुण्य खत्म हो जाता है, वो फिर से यहाँ पे लौट आता है, तो वैसे ही अगर कोई शिव जी के लोकों में जाता है तो क्या वहां से वो ऊपर जा सकता है भक्ति करके? शिवलोक में कैलाश में जाता है तो फिर वो ऐसे नहीं, फिर वो आता है, मतलब जनरली कैलाश में ऐसा है कि भगवान के अपने ओरिजिनल पार्षद है कैलाश वाले, उनके साथ रहते हैं। और मुझे उसका इतना डिटेल पता नहीं है, तो मैंने इतना कभी सुना नहीं, तो मैं प्रॉपर में से कुछ लिखने में ऐसे कुछ आया नहीं। हो सकता है शिव पुराण या पद्म पुराण कुछ पढ़ने में डिटेल मिले, पर अभी मैंने वो उतना कुछ मिला नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभू जी, प्रणाम प्रभू जी। येस प्रभू जी, प्रश्न असा होता, समजा आपला एखादा म्हणजे आपण ज्योतिष वगैरे आपण म्हणजे एखादा मांगलिक वगैरे आहे आणि भगवंताचा शरण घेतला, मग त्याला तो दोष लागतो का? देखिए प्रभु जी, हर चीज को है ना एक प्रोसेस होता है, एक याद रखिए। हाँ, हर चीज का बेटा एक प्रसाद खा लो, आया है, पता लगे। तो हर चीज का ना प्रभु एक प्रोसेस होता है, यानी आप अगर मांगलिक है उसका निराकरण करने का एक प्रोसेस है, तो आपको वो करना पड़ेगा। आपको भगवान बता देंगे कि आप मांगलिक है ये वाली, अब उसका क्या प्रोसेस छोड़ दोगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। अब आपको भूख लगा, भगवान भी थाली भेज दिए, अब आप बोलोगे नहीं मैं खाऊंगा नहीं, भगवान का भक्त तो अपने आप चला जाएगा अंदर, से नहीं होता है। अब हाथ भी तो दिए ना खाने के लिए, पेट दिए, मुंह दिए है चबाने के लिए, अब वो भी आप ऐसे तो ये तो आलसी हो गए, नहीं आपको यूज नहीं, तो ज्यादा ही होता। तो मांगलिक पता चल जाए तो उसका एक प्रोसेस है, फिर वो प्रोसेस को काम करके अपना काम कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे 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 कृष्ण का फोटो है, किनका है? राधा श्याम सुंदर जी का फोटो दिख रहा है, उज्ज्वला माता जी। हा, हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रश्न नाहीये माझा, तुम्ही पुण्यामध्ये येणार आहेत ना 29 तारखेला, तर तुम्ही निगडीला येणार आहेत का? निगड़ी पाषाण के पास ये प्रोग्राम है, एक निगड़ी की ही माता जी है वो एक्चुअली, उनकी मम्मी एक्चुअली बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, आईसीयू में थी। तो उन्होंने क्या किया है, उस टाइम में मैं खुद गया था, उनको मिल के आया था, तो मिला था तो उनको बहुत अच्छा लगा कि वैसे टेम्पल से कोई गया नहीं मिलने के लिए एक ड्यूटी मदद किया था उनको, और एक मैं किया था। तो अभी मम्मी ठीक हो गई तो उस बिहाफ में कुछ प्रोग्राम रख रही है, तो उन्होंने सबको बुलाया और मुझे भी बुलाया कुछ भाषण मारने के लिए। तो पाषाण के वास्ते म्हणजे निगडी मंदिराच्या जवळ राहतात का? कारण मी रावेतमध्ये म्हणजे मी केवळेमध्ये राहते, रावेतच्या जवळ, तर मला निगडीचं मंदिर जवळ पडतं, तर तिथे आजूबाजूच्या एरियात आहेत का तुम्ही? अभी क्या है, देखो पूना भी बड़ा है, मुंबई भी बड़ा है। अभी आप अपना नंबर से ना बस हरे कृष्ण लिख के भेज दो, आपका कौन सा नंबर पता नहीं होगा, क्योंकि उज्ज्वला माता जी नाम के 4-5 लोग तो पता नहीं मैं किसी तो आप मैसेज कर दो। देवीदासी में मैं क्या नहीं, आपका आप बस हरे कृष्ण लिखो, क्या मैंने क्या सेव किया वो इम्पोर्टेंट है, मेरे को भी पता नहीं मैंने क्या सेव किया। अच्छा, तो आप बस हरे कृष्ण व्हाट्सएप पे लिख दो, तो मैं क्या करूंगा, अगर उधर से जाऊंगा तो आपको कॉल, ठीक है? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये मुझे भी क्लियर नहीं मैं कहाँ से आऊंगा जाऊंगा, मुझे खुद, वैसे मैं कासरवाड़ी जाऊंगा, पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे को मैसेज कर, ठीक है? ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। मम प्रिय भक्तानी, हम लोग कल मिलेंगे 25 तारीख। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण संतोष प्रभु, जय महाराष्ट्र। दंडवत प्रणाम। मी विचारतो आज करतो ते सभी प्रभु जी, सभी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मी विचारलं प्रभूजी, करणं अवतार प्रभूंना, बरं आज उद्या ते बोलले
हा हा ते बोलले की बाबा ते कोणते एक डिओटी आहेत त्यांनी ते प्लॅन केलेलं आहे त्यामुळं आणि ऑलरेडी तर आम्ही उद्या हो. मीटिंग जन्माष्टमी मीटिंग अख्खा दिवसभर मीटिंग होत्यात सगळं आम्ही डेट टाइम सगळं सगळं मला उद्या फक्त एक मेसेज टाकून ठेवा 10 वाजता. हो प्रभूजी हो. ठीक है. हरे कृष्णा डिवोटीज कल मिलेंगे. जय श्रीला प्रभुपाद की. हरे कृष्ण प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. सभी